ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, क्योंकि वाकई ये प्रॉब्लम बड़ी है, डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम है। इसको एड्रेस करने की कोशिश दुनिया भर में हो रही है। यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इनिशिएटिव का साइन ही है हमारा देश भी, भारत भी। 2014 में हमने मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी। 2017 में हमने एक एक्ट बनाकर सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया ताकि लोग आगे आए, बात करें इस पर। सबसे जरूरी है बात करें और सही परिप्रेक्ष्य में बात करें, गलत बात ना करें। जो लोग इलाज करवा रहे हैं, जिनको परेशानी है, उनको समझें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर धर्मेंद्र, आपसे मेरा सवाल, देखिए सवाल नहीं है, एक गलतफहमी भी हो सकती है, या सही बात क्या है आप बताइए। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से तो लोग बिल्कुल कतराते हैं, कई बार तो डॉक्टर्स भी नहीं भेजते हैं। जो जनरल फिजिशियन हैं, पहले तो केस उन्हीं के समझ में आता है कि भाई इनको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उसकी वजह ये बताते हैं कि एक बार आपको साइकोट्रोपिक ड्रग्स, दवाएं अगर आपको लग गई तो फिर वो जिंदगी भर रहेंगी, और लोग डरते हैं कि केस बिगड़ता ज्यादा है, बनता कम है। सही बात क्या है डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ी सफाई दे दीजिए और संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि अब समय कम है। हाँ, ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा। देखिए, साइकेट्री की ऐसा नहीं है कि साइकेट्री की मेडिसिन लॉन्ग लाइफ चलती हैं या हमें हमेशा लेनी पड़ती हैं। इसके 2-3 रीजंस हैं। मेडिकल इलनेस में ट्रीटमेंट कैसे होता है? आपको कोविड हुआ, आपको टाइफाइड हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, आपका एक कोर्स पूरा हुआ, 2 वीक्स के एंटीबायोटिक कोर्स खत्म हो गया और आपने मेडिसिन छोड़ दी। साइकेट्री में क्या है कि आपको डिप्रेसिव सिम्टम है, मैंने आपका डिप्रेशन का डायग्नोसिस किया, मैं आपकी मेडिसिन मैंने शुरू की, आपके सिम्टम सबसाइड हो गए, थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो गए, फिर भी उसकी मेडिसिन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स लेनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि नंबर 1 कि पेशेंट कई बार मेडिसिन लेने के बाद उसको मेडिकल मॉडल तो समझ में आता है कि भाई मेडिसिन लो, आपका ट्रीटमेंट हुआ और आपने मेडिसिन बंद कर दी। लेकिन साइकेट्री में ऐसा होता नहीं है। कई बार हम भी हो सकता है कि गलती कर देंगे, तो एज ए साइकेट्रिस्ट हमें हमेशा मैसेज कन्वे करना चाहिए कि आपको मेडिसिन, आप ठीक होने के बाद भी थोड़े दिन मेडिसिन चलेंगी। तो पहला पॉइंट वहाँ पे प्रॉब्लम है कि डॉक्टर जैसे ही मेडिसिन देता है, पेशेंट ठीक होते ही छोड़ देते हैं। सेकेंड कि कई बार जो जैसे आपने बोला कि साइकेट्रिस्ट को के पास नहीं जाते और दूसरी ब्रांचेस, खासकर फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, उनके पास जाते हैं, तो वो मेडिसिन तो वो आपको लिख पाएंगे, लेकिन वो एक्चुअल डायग्नोसिस बनाने में क्या डोज चलना चाहिए वहाँ पे, तो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमें एज ए कॉमन पर्सन हमें समझ में नहीं आते। बट बिलीव मी, एज ए साइकेट्रिस्ट आई वांट टू टेल यू, इट्स नॉट अबाउट मार्केटिंग। जैसे आप, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने किया था, फिर मैं एम्स दिल्ली में था, मेरे पास दोनों टॉप इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है। आप मेरा गूगल में नाम डालेंगे, आप देखना जितना पेशेंट्स ने जितना प्यार से लिखा है, तो वो ये सारे प्रॉब्लम ट्रीटेबल है। बट इसमें थोड़ा सा ये है कि आपका राइट डायग्नोसिस होना चाहिए, आपको राइट डॉक्टर। ये सवाल मैंने इसलिए रखा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बार बार ये सवाल आता है। और देखिए, ये तो ऐसा टॉपिक है, मुझे भी ये टॉपिक बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि उस यूटोपिया में मैं जी पाऊं जिसकी बात अम्बेसडर साहब कह रहे थे कि सभी लोग जो है वो खुशियों को क्यों नहीं हम दुनिया में बढ़ा पाते हैं। लेकिन हमारा स्ट्रगल ये है कि हम पहले गम तो दूर कर ले एक दूसरे का। डॉक्टर लांबा, आपकी क्या सजेशंस होंगे एक आम इंसान के लिए? इन जनरल, जरूरी नहीं कि कौन बीमार है, क्या हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे हम इसमें एक कदम आगे बढ़ पाए? सबसे पहले अगर आपको कुछ फील हो रहा है दैट यूर ऑफ बैलेंस अपनी इमोशनल स्टेट में, डायग्नोसिस करके बहुत ज़रूरी है एक साइकियाट्रिस्ट को देखना। ज़रूरी नहीं आप मेडिसिन स्टार्ट करो, बिकॉज इफ़ द मेडिसिन इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर दैट मीन्स वो ज़रूरी है। एंड एक पैरेलल ट्रीटमेंट जब चलता है विद अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ थेरेपिस्ट, तो अ थेरेपिस्ट एक्चुअली एड्रेसेस द रूट कॉज। रूट में क्या है, वो ट्रॉमा क्या है, स्टोरी क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ है। एंड साइड बाय साइड ये जो मेडिसिन हैं वो केमिकल्स को बैलेंस करते हैं। एंड इवेंचुअली इन मेडिसिन को वीन ऑफ किया जाता है बिकॉज उसमें हम नेचुरल स्टिमुलेंट्स देते हैं, लाइक डाइट को रेगुलेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन वी सब्स्टिट्यूट मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग से हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस करता है। एक सेफ एनवायरनमेंट, जब मैं एक पेशेंट से डील कर रही हूँ अंडर डिप्रेशन, आई मेक श्योर कि मैं उनकी पूरी फैमिली को बुलाऊं, ताकि उनके घर के अंदर एक लविंग एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे हमारे केमिकल्स ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट हो। कुछ ऐसे डाइट्स फूड दिए जाते हैं जिससे सेरोटोनिन इंक्रीज होता है, यू नो, नेचुरल फूड्स। तो धीरे धीरे इस मेडिसिन से वीन ऑफ करके एक नेचुरल स्टेट में एंड साइड बाय साइड
हम रूट कॉज पे भी काम करें कि जी, जी, जिस जी। ट्रॉमा की वजह से ये ट्रिगर हुई है प्रॉब्लम, जी। हम उसको जड़ों से निकाल रहे हैं जी, एंड देन द पर्सन इज डिप्रेशन फ्री। जी तो सबसे जी, पहले आपको रोक रहा हूँ डॉक्टर लांबा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। हमारे साथ ये लिमिट हमेशा होती है समय की। लेकिन मूल बात ये है कि देखिए जिस तरीके से ज़िंदगी बदली है और हमारे तमाम धर्म ये कहते हैं कि ये स्ट्रगल उस दिन से चल रही है जिस दिन एडम और ईव जो है उन्होंने वो फल चख लिया था, उस बुद्धि जग गई और तब से इंसान तनाव ही ले रहा है। तो उस तनाव के साथ आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है 21वीं सदी में, खास करके ये पैंडेमिक आने के बाद, कि हर इंसान को इसमें तकलीफ हो रही है। भारत में 20 करोड़ लोग, हर 7वां भारतीय, उसको जरूरत है इस बात की कि उसको प्रोफेशनल सपोर्ट मिले मेंटल हेल्थ के जिले में। तो ये स्थिति है, अपना ख्याल रखिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।